हिंदू मंदिर क्यों नहीं जाते? जी हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो आज हर किसी के मन में कौंधता रहता है। कई सारे युवाओं के पेरेंट्स और अभिभावक यह सोचते हैं कि उनके बच्चे आज मंदिर क्यों नहीं जा रहे। कई सारे लोगों के मन में यह बातें आती हैं। कई सारे लोग हिंदू मंदिरों पर सवाल भी उठाते हैं। उन सवालों के यदि मैं बात करूं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं। मंदिरों की जगह पर अस्पताल बनाए दिए जाने चाहिए या मंदिर की जगह पर स्कूल बना दिए जाने चाहिए जिससे कि लोगों को शिक्षा मिले या लोगों का इलाज हो। ये मंदिर से क्या होगा? मंदिर के अंदर तो मूर्ति होती है, उस मूर्ति की पूजा करने से क्या होगा? मूर्ति तो पत्थर है, पत्थर को पूज कर क्या मिल जाएगा? आज साइंस का दौर है। इसके अलावा मंदिर कैसे हुआ करते थे प्राचीन काल में, इसके ऊपर भी कई सवाल उठते हैं कि प्राचीन काल में मंदिर तो थे ही नहीं, ये तो बाद में आए हैं, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा मंदिरों के ऊपर कई और सवाल उठाए जाते हैं, जैसे कि ये जो देवदासी प्रथा है, इसको बोला जाता है कि मंदिरों में तो वुमेन का शोषण होता था। कई बार बोला जाता है मंदिरों में शूद्रों का शोषण होता था, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता और इत्यादि। तो इस तरह की बहुत सारे सवाल मंदिरों पर उठाए जाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ईश्वर का सही स्वरूप क्या है वो जानो। यदि हिंदू धर्म जानता है कि ईश्वर एक है, वो ऊपर है, तो वो मूर्ति में क्यों पूजा करता है उसकी। तो इस तरह के कई सारे सवाल जो है वो हिंदू मंदिरों पर साथियों उठते हैं और कई सारे लोग इनके जवाब नहीं दे पाते। कई सारे यूथ इनके जवाब जब पूछते हैं तो बहुत सारे लोग जब इनके जवाब उनको उनकी भाषा में नहीं देते तो युवा मंदिर जाना छोड़ देते हैं। तो आज हम इन सभी सवालों के इर्द गिर्द घूमेंगे कि मंदिर की जगह पर अस्पताल या स्कूल क्यों नहीं बना दिया जाता। देवदासी प्रथा असल में भारत में क्या थी? मंदिरों का स्ट्रक्चर भारत में कैसा होता था? क्या मंदिर सच में शूद्र विरोधी और महिला विरोधी हैं? और मंदिरों के अंदर आज लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? और क्यों, दूसरा एक सवाल और भी उठता है आज के युग में कि आजकल के जो मंदिर हैं वो मंदिर क्यों नहीं गुरुकुल चला पा रहे, या वो क्यों नहीं सपोर्ट करते लोगों को, क्यों नहीं उनके पैसा जो इतना चंदा इकट्ठा हो रहा है उससे समाज में वो लोग हेल्प करते। तो इन सभी मंदिरों के ऊपर उठते हुए सवालों को आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और इस वीडियो के अंदर जवाब देंगे। तो मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। आज हम लोग इन सभी विषयों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि मंदिर के अंदर हॉस्पिटल क्यों नहीं बना दिया जाता, मंदिर के अंदर स्कूल क्यों नहीं बना दिया जाता। ये बात हमेशा उठती है। राम मंदिर जब अयोध्या में बन रहा था तो कई सारे लोगों ने टेलीविज़न पर आकर ये बातें कही थी। कई सारे सेक्युलर कम्युनिस्ट लोगों ने, बहुत सारे न्यूट्रल लोगों ने भी इस तरह के मुद्दे उठाए थे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मंदिर क्या है, पहले आपको ये जानना पड़ेगा। और किस तरह का टेम्पल स्ट्रक्चर इंडिया में हुआ करता था हम उस पर बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम बात करते हैं कि लोग बोलते हैं कि मूर्ति पूजा आप क्यों करते हो। हालांकि स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है जिसके अंदर उनसे जब पूछा गया कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हो तो उन्होंने उत्तर दिया कि जिस तरह से छोटे बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है, क्योंकि वो ए नहीं जानता, एप्पल जानता है, तो उसको एप्पल दिखाकर ए बताया जाता है। बाद में वो ए से एक वर्ड बनाना सीखता है, लेटर बनाना सीखता है, सेंटेंस बनाना सीखता है, पैराग्राफ, और उसके बाद वो पूरी राइटिंग और इंग्लिश और भाषा सीख जाता है। तब एप्पल का कोई अर्थ नहीं रह जाता क्योंकि उसको वो ए समझ में आ गया है। उसी तरह से वो बोलते हैं कि जब एक व्यक्ति पैदा होता है उसके बाद उसको उसी तरह का वेदों का, उपनिषदों का, सब तरह का ज्ञान नहीं होता, तो उसको वो मूर्ति दिखाई जाती है ताकि वो एक पर्टिकुलर जगह पर फोकस कर सके। जैसा कि दोस्तों आज के युग में भी आप बोलते हैं अपने बच्चों से कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या बैंक ऑफिसर बनो, या आर्मी में जाओ, तो एक गोल सेट करो, उस गोल की तरफ ही ध्यान केंद्रित कर चलोगे तो आप भटकोगे नहीं। तो कैरियर ऑप्शंस तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 हैं, लेकिन आप देखो भगवान के ऑप्शंस कितने हैं। ईश्वर को जानने के लिए पूरी प्रकृति में हर एक चीज़ ईश्वरमयी है, तो उसके ऊपर किसके ऊपर वो फोकस करे। तो इसके लिए ये मंदिर बनाए गए थे कि एक जगह पर पर्टिकुलर स्थान पर बैठकर इंसान उस पर फोकस करे, तो फोकस कर कर उस ईश्वर को जान सकता है। और जब वो उसको जान लेगा तो उसके बाद वो मंदिर से परे चला जाएगा। लेकिन मंदिर सबसे प्राथमिक वो जगह हुआ करती थी। और दोस्तों यदि मैं और आगे जाकर रिसर्च जब मैंने इसका किया तो गुप्ता पीरियड, चाणक्य का पीरियड, इन सभी पीरियड के अंदर जब हम मंदिर देखेंगे तो हिंदू धर्म में हमेशा से लोग ये जानते हैं, जैसा कि आप जानते हो शंकराचार्य के समय में अद्वैतवाद आया। इसके अलावा हमारे दर्शन है, सांख्य है, वैशेषिका है, न्याय दर्शन है, पतंजलि योग सूत्र के अंदर काफ़ी कुछ है। तो ये सारे दर्शनों में बताया गया है कि ईश्वर जो है वो एक है और वो सारी प्रकृति में बसा हुआ है।
तो कॉन्शियसनेस का नाम हमारे यहाँ ईश्वर को के रूप में दिया गया है, जो किसी भी रूप में नहीं है, वो सबके अंदर है, मृत के अंदर भी, जीवित के अंदर भी, अंधेरे में भी, उजाले में भी, हर जगह। तो हर जगह जब ईश्वर को देखा जा रहा है, वो ईश्वर जब सब जगह है, तो उसी ईश्वर को हम मूर्ति में भी देख सकते हैं, ऐसा हिंदू धर्म का मानना है। जब वो सब में है तो उसमें भी है। और सेम चीज़ जब हम उसको सब जगह देख रहे हैं, तो उसको एक जगह पर बैठकर फोकस करने के लिए टेम्पल स्ट्रक्चर क्रिएट किए गए। अब हम आते हैं इसके बाद की बात कर, जब जो मैं अभी आपको बता रहा था कि गुप्ता पीरियड के अंदर और चाणक्य के समय में अर्थशास्त्र के अंदर टेम्पल स्ट्रक्चर कैसे हुआ करते थे और वैदिक टेम्पल स्ट्रक्चर किस तरह के हुआ करते थे। तो जी हाँ दोस्तों, सेंटर में एक पूरा शहर या गांव हुआ करता था, उसके बिल्कुल सेंटर में बीच के अंदर एक मंदिर हुआ करता था, और मंदिर के आसपास फिर एक ब्राह्मणों का घेरा हुआ करता था जो उसकी पूजा पाठ इत्यादि करते थे। उसके बाहर एक और घेरा हुआ करता था वैश्यों का, क्षत्रियों का, शूद्रों का। तो उस तरह से पूरी की पूरी सोसाइटी वहाँ पर रहा करती थी। अब मंदिर में क्या क्या होता था मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपको शॉक भी करेगा, कई सारे लोगों को पता भी होगा कि मंदिर के अंदर सबसे पहले जो चलता था वो एक गुरुकुल चला करता था। जी हाँ, राजा अपने बहुत सारा पैसा मंदिर को देता था, प्रजा भी मंदिर में दान करती थी, और उस दान से गुरुकुल चला करते थे, जिन गुरुकुलों के अंदर बहुत हाई लेवल के 18 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जिसके अंदर आज के हिसाब से तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे ही, उसके अलावा उनको यौगिक क्रियाएँ, आध्यात्मिक क्रियाएँ, ध्यान, कुंडलिनी जागरण और इस तरह का बहुत कुछ सिखाया जाता था। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी लोग हुए हैं जिन लोगों ने पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी इत्यादि ये सब भी काम किया है। ज्योतिष शास्त्र पर बहुत बड़ा काम किया है आर्यभट्ट ने, भास्कराचार्य इत्यादि ने, वारामेहर ने, गणित के ऊपर भी बहुत लोगों ने काम किया है, खगोल शास्त्र पर भी। तो ऐसा नहीं है कि आज के फिजिक्स, मैथमेटिक्स इत्यादि वैदिक सब्जेक्ट्स में नहीं थे। यह सबका सब गुरुकुल स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता था, और गुरुकुल को इंटेंशनली मंदिर में रखा जाता था क्योंकि वो एक पवित्र स्थान था। वहाँ पर जब कोई फोकस करेगा पढ़ाई पर, तो पढ़ाई पर फोकस करेगा, कोई भी गलत कामों में नहीं जाएगा, क्योंकि वो ईश्वर की जगह मानी जाती है। तो दोस्तों, जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि मंदिर की जगह स्कूल खोल दो, तो मंदिर से उसको कोरिलेट नहीं किया जा सकता, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेयर हॉल्स से किया जा सकता है। क्योंकि इंडिया में तो मंदिर में ही, टेम्पल में ही आपके स्कूल्स हुआ करते थे, तो स्कूल और टेम्पल अलग अलग चीज़ें नहीं हुआ करते थे। नंबर 2, लोग बोलते हैं कि मेडिसिनल अस्पताल खोल दिया जाए, तो मैं आपको दूसरी एक बात बताना चाहूँगा कि मंदिर के अंदर चिकित्सालय होता था। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल आज के युग में भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि किसी को माता आ जाती थी, तो माता चेचक को बोला जाता है नॉर्थ इंडिया में, हिंदी भाषी क्षेत्रों में। तो माता के जो मंदिर हुआ करते थे, वहाँ के जो पंडित होते थे, वो माता ठीक करते थे। उनके पास ऐसी जड़ी बूटियाँ होती थी, इस तरह के कुछ मंत्र होते थे, जिस तरह से वो उनके ऊपर करके और उन लोगों को वो जड़ी बूटियाँ देकर उनको ठीक कर दिया करते थे। जी हाँ, ये झाड़ फूक या क्वैक वाली चीज़ें नहीं हैं, वो एक साइंटिफिक तरह से उनको ठीक करते थे। इसके अलावा कई लोगों ने आज यहाँ पर ये भी चीज़ें देखी होंगी कि मलेरिया हो जाता है, या मोतीझरा जिसे टाइफाइड कहते हैं, पीलिया हो जाता है। तो पीलिया और टाइफाइड को कई सारे लोग तुलसी की जड़ बांधकर, क्योंकि तुलसी को हम जानते हैं कई सारे औषधिक गुण उसमें हैं, तो तुलसी की जड़ बांधकर या पीलिया में पीले कलर की एक वो डोरी बांधकर उसको ऊपर मंत्र पढ़कर और उसके साथ साथ उसमें कुछ जड़ी बूटियां लगाकर वो गले में बांधा करते थे, जिससे कि लोग ठीक हो जाते थे। तो इन लोगों का प्रकृति के ऊपर बहुत ही अच्छा रिसर्च था। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा पूरा का पूरा एक आयुर्वेद का सिस्टम चलता है। आयुष मंत्रालय के अंदर बहुत सारी पैथियाँ हैं। दक्षिण भारत के अंदर भी हमारा सिद्धा है, पंचगव्य चिकित्सा है। नाड़ी विज्ञान एक इतना आधुनिक, इतना प्राचीन विज्ञान है कि आपके हाथों को छूकर वो बता सकता था नाड़ी वैद्य कि आपने 15 दिन पहले, 30 दिन पहले, 3 महीने पहले क्या खाया है और क्या खाने से आपके शरीर के कौन से पार्ट के अंदर प्रॉब्लम हुई है। तो इतना एक वास्ट लेवल का और उतना ज़्यादा वेल डिफाइंड हमारा विज्ञान जो मेडिकल साइंसेस का था, वो इन सारे के सारे मंदिरों में सिखाया जाता था। और दोस्तों, अंग्रेज़ों के समय भी इसके दस्तावेज मिलते हैं। अंग्रेज़ों का एक कर्नल कूट था जो कर्नाटका से आ रहा था उस समय, उसकी नाक काट दी हैदर अली ने। तो जब उसकी नाक काट दी, तो नाक, वो कटी हुई नाक हाथ में लेकर निकल रहा था, तो एक जगह पर उसको एक गुरुकुल के शिष्य ने देख लिया और उसने कहा क्या हो गया। तो उसने कहा मेरी नाक कट गई है गलती से। तो उसने कहा ठीक है, मैं जोड़ देता हूँ। तो अंग्रेज़ों ने पहली बार वहाँ पर सर्जरी के बारे में सुना। जी हाँ, सुश्रत आपने नाम सुना होगा। सुश्रत के जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वही के वही आज सारे के सारे मेडिकल साइंसेज में यूज़ हो रहे हैं। और उससे उसने कर्नल कूट की सर्जरी करी उस छात्र ने, और कर्नल कूट की सर्जरी करने के बाद नाक ऐसी सिल दी कि कर्नल कूट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर बयान दिया कि आप लोग मेरी नाक को देख रहे हैं और आप कोई भी अंतर नहीं बता पाएंगे कि ये कटी हुई है या नहीं है। तो इस लेवल की सर्जरी उस समय इंडिया में थी। और जी हाँ, आज जिनको आप लोग कहते हैं कि निचली जाति के हैं, नाई जिन्हें आप बोलते हो, वो नाई लोग सर्जरी किया करते थे।
तो ऐसा नहीं था कि गुरुकुल में कुछ इस तरह का डिवीज़न था कि इनको सिखाएंगे इनको नहीं सिखाएंगे। अब ब्यूटीफुल ट्री नाम की एक किताब लिखी है प्रोफेसर धर्मपाल ने, और धर्मपाल जी ने क्लियर कट बताया है कि मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर अंग्रेज़ों का सर्वे हुआ है, इसके अलावा मुंबई प्रेसिडेंसी के अंदर अंग्रेज़ों का सर्वे हुआ है, और उस सर्वे में साफ बताया गया है कि किस तरह से गुरुकुल के अंदर ज़्यादा लोग शूद्र कम्युनिटी जिसे आप बोलते हो, जिसे निचली कम्युनिटी बोलते हो, उनके बच्चे हैं, और उनके अंदर बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां भी पढ़ रही हैं गुरुकुलों के अंदर। तो ये अंग्रेज़ों के शुरुआती समय में किए गए सर्वेस का रिजल्ट है। तो जब इस समय तक गुरुकुल के अंदर लोग पढ़ रहे थे तो आप देखेंगे कि गुरुकुल के अंदर कोई भेदभाव नहीं था। यह ब्यूटीफुल ट्री नाम की एक पुस्तक है जिसको आप कभी भी ले सकते हैं, उसके अंदर पूरा रिसर्च बेस्ड वर्क है धर्मपाल जी का। तो उसके अंदर अंग्रेज़ों के पूरे दस्तावेज उन्होंने डाले हैं कि गुरुकुल का क्या स्ट्रक्चर था। तो दोस्तों गुरुकुल के बारे में मैंने आपको बता दिया। वहीं पर चिकित्सालय चलते थे जिसके अंदर सुश्रुत लेवल की सर्जरी सिखाई जा रही है, उसके अंदर मेडिसिनल साइंस सिखाई जा रही है। आज भी आपने मंदिरों के अंदर देखा है कि माता को उतार देते हैं, या माता के अलावा चेचक के अलावा आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जो टीका लगाने की प्रथा शुरू हुई वो बंगाल के अंदर हमारे एक व्यक्ति ने गाय के अंदर से थोड़ा सा इंजेक्ट कर एक बीमारी का टीका बनाया था, जिसको अंग्रेज़ों ने चोरी कर इसको इन्वेंट किया। तो इस तरह की कई सारी हमारी मेडिसिनल साइंस भी उतनी आधुनिक थी, तो वो भी हमारे मंदिर के अंदर हुआ करता था। तीसरी एक चीज़ मंदिर के अंदर हुआ करती थी, जो आज आप बोलते हो कि हमारे सारे के सारे एजुकेशन सिस्टम में आर्ट्स मिसिंग है। तो जी हाँ, आर्ट्स यानी कि कला। तो कला का भी वहाँ पर क्षेत्र हुआ करता था, कला क्षेत्रम होता है जो मंदिर के अंदर एक हुआ करता था, जहाँ पर आपको डांस फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म्स, क्लासिकल म्यूज़िक फॉर्म्स सिखाए जाते थे। जी हाँ, आज का जो फूहड़ डांस होता है जिसके अंदर कोई उसका मोटिव नहीं होता सिवाय डांस करने के, वो वैसा नहीं था। हमारे यहाँ कला के अंदर भी, हमारे यहाँ शिक्षा के अंदर, चिकित्सा के अंदर, कला के अंदर, हर चीज़ के अंदर कोर जो सेंटर में था वो अध्यात्म था। तो सेंटर में अध्यात्म को रखकर जब डांस फॉर्म्स और आर्ट फॉर्म्स बने, वहाँ से फिर ये कथकली, भरतनाट्यम इत्यादि हमारे यहाँ डेवलप हुए। तो दोस्तों ये जो कथकली, भरतनाट्यम इत्यादि हमारे सारे के सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, और जो शास्त्रीय म्यूज़िक है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि तानसेन जो अकबर के दरबार में गाता था, वो गाना गाकर दिए जला देता था, मेघ मल्हार गाकर वो बारिश करवा देता था। और तानसेन जब इतना परफेक्ट था तो उसके दूसरे साथी बैजू बावरा जब आए उससे कम्पीट करने तो वो उससे भी ज़्यादा परफेक्ट निकले, और इन दोनों के जो गुरु थे वो उनसे भी ज़्यादा परफेक्ट थे। तो किस लेवल का म्यूज़िक सिस्टम इंडिया के अंदर रहा होगा। आज किसी की हैसियत नहीं है कि गाना गाकर आग लगा दे या गाना गाकर बरसात करा दे। उस लेवल का म्यूज़िक, उस लेवल के डांस फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म्स हमारे मंदिर में सिखाए जाते थे, और वो महिलाओं के लिए भी अलग से स्थान होता था। बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर सिखाती थी। जी हाँ, एक शब्द मैंने शुरू में बोला था, देवदासी। तो कई लोग इसके ऊपर ये सवाल उठाते हैं कि देवदासी जो है उसके साथ तो बलात्कार होता था, औरतों को पकड़ के पंडित लोग बंद कर लेते थे मंदिरों में। तो ऐसा भारत में नहीं होता था। असल में देवदासी प्रथा का अर्थ क्या था? देवदासी प्रथा का अर्थ यह था कि जो लेडीज़ वहाँ पर से डांस फॉर्म, आर्ट फॉर्म सीखती थी, वो घर आ जाती थी, उसके बाद वो सारा का सारा समाज चलता रहता था। तो कई बार क्या होता था, जैसे किसी लेडीज़ का पति मर गया और उसके परिवार में और कोई भी नहीं है, माता पिता सास ससुर नहीं है, तो वो वॉलंटरीली ये तय करती थी कि मैं जाकर अब देवता के पास रहूँगी, देवता की दासी रहूँगी, मैं किसी और के यहाँ जॉब नहीं करूँगी। तो वो वहाँ जाकर देवदासी हो जाती थी, और वो सारे कला के फॉर्म, आर्ट फॉर्म्स जाकर फिर नीचे मंदिर में और बच्चों को इत्यादि को सिखाया करती थी। तो ऐसा नहीं है वो सेक्स स्लेव्स हुआ करती थी, वो सारे के सारे फ्री और उनके हिसाब से, उनकी विल के ऊपर वो लोग वहाँ रहते थे, और उनकी विल के हिसाब से वो लोग लोगों को और बाकी के बच्चों को सिखाया करते थे। और गुरुकुल सिस्टम उसी तरह का था जैसा आपने अभी रामायण में देखा होगा कि वशिष्ठ के गुरु में भगवान वशिष्ठ जी के गुरुकुल के अंदर राम जी, लक्ष्मण जी ये सब सीखते हैं। तो उस तरह से पूरा का पूरा हमारा एक जो मंदिर है, उस मंदिर के अंदर सबसे पहले तो एक ईश्वर की मूर्ति है, उसके बाद यहाँ पर ही एक हमारा अस्पताल है, चिकित्सालय है, जहाँ पर नाड़ी वैद्य बैठ रहे हैं, पंचगव्य चिकित्सा के वैद्य बैठ रहे हैं, गुरुकुल और आयुर्वेद की पद्धतियाँ भी छात्रों को सिखाई जा रही हैं। वहीं पर एक विद्यालय है, गुरुकुल है, जिसके अंदर वेद, पुराण, उपनिषद और जीवन में कैसे जिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चारों चीज़ें, चारों हमारे आश्रमों की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हमारे युवाओं को उसके अंदर सिखाई जा रही थी। तो इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें, फिर म्यूज़िक, आर्ट फॉर्म्स की चीज़ें भी वहाँ पर सिखाई जा रही थी। अब मैं आपको बताता हूँ मंदिर के अंदर की बात। तो कई सारे लोग कई बार ये कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि हमारा जो मंदिर है वो प्रेयर हॉल्स की तरह ही तो है, जैसे वेस्ट में होते हैं, अरब में होते हैं, तो उसमें खास बात क्या है? और ये मूर्ति तो पत्थर की मूर्ति है, इसको आप क्यों पूछते हो? तो मैं इसके ऊपर आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हिंदू मूर्ति जो है वो मूर्ति नहीं है, वो विग्रह है। जो मूर्ति है वो पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो जीवित होता है।
अब वो जीवित कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी लोग, आज साइंस इस बात को मान चुका है कि जो ह्यूमन बीइंग है और सारा नेचर है वो 5 तत्वों से बना है। धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और इन्हीं 5 तत्वों को इंडिया के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर भगवान कहा गया है। और यही 5 तत्वों के कई सारी पूजाओं की विधियां वेदों के अंदर हैं। जैसे इंद्र भगवान है, मित्र भगवान है, वरुण भगवान है, अग्निदेव हैं। तो इन 5 तत्वों का और प्रकृति के और तत्वों की हम पूजा पाठ किया करते थे, मंत्र पढ़ा करते थे और उनको जगाया करते थे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है भारत में होता था, अफ्रीका के कल्चर में भी ये होता था। आज भी कई सारे क्रिश्चियंस भी ये करते हैं, छुपकर करते हैं, क्योंकि चर्च रोकता है। तो कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ वहाँ पर बनी हुई हैं जो इस तरह के काम करती हैं। तो प्रकृति से ह्यूमन बीइंग कनेक्ट होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो प्रकृति का ही हिस्सा है। तो इसी तरह से जब हमारे मंदिरों के अंदर मूर्ति रखी जाती है तो जी हाँ, शुरू में वो पत्थर ही होता है, मगर उस पत्थर को रखने के बाद, जैसा कि दूसरे धर्मों में कहीं पर भी नहीं होता, हमारे धर्म में उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो सबसे पहले मूर्ति रखने के बाद, यहाँ तक कि आप जब नवदुर्गा में मूर्ति बैठाते हो या आप जब गणेश जी की प्रतिमा बैठाते हो, तो उस समय भी आप सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा करते हो। प्राण प्रतिष्ठा में एक पंडित आता है, वो मंत्र पढ़ता है और उन सारी शक्तियों को बुलाया जाता है कि आप आइए, ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, इस मूर्ति में रहिए और हम सबको अनुग्रहित कीजिए। तो उस तरह से सारी की सारी पावर्स को, नेचर की, कॉस्मिक एनर्जी की पावर्स को बुलाकर उस मूर्ति के अंदर स्थापित किया जाता है। उसके बाद वो मूर्ति जीवित हो जाती है और उसके बाद उस जीवित मूर्ति को वहाँ पर बैठाया जाता है। उसके बाद सारे ह्यूमन बींग्स जब उसके चक्कर लगाते हैं, गोल गोल जो फेरे लगाते हैं, आसपास घूमते हैं। जब हम दिया लगाते हैं तो वो अग्नि का प्रतीक है। जब हम घंटा बजाते हैं तो वो साउंड का और एक स्पेस का प्रतीक है। इसी तरह से जल हम चढ़ाते हैं तो वो जल का प्रतीक है। धरती से बनी हुई वो मूर्ति रहती है। उसके अलावा वायु वहाँ पर रहती है जो मंत्रों के द्वारा उच्चारण से आती है। तो 5 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जब हम उसकी पूजा करते हैं तो प्रकृति का वो तत्व जीवित हो जाता है और उसके अंदर से वो एनर्जी हमारे अंदर से उसके अंदर जाती है, फिर उसके अंदर से बाकी सभी लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है। तो कई लोग जब आकर उसकी मूर्ति के फेरे लगाते हैं श्रद्धा से, तो हम लोगों की एनर्जी भी उसके अंदर जाती है और वो मूर्ति और शक्तिशाली होती चली जाती है। तो इस तरह से वो सिर्फ एक पत्थर नहीं है। वहाँ पर जाने के बाद आपको जो शांति मिलती है, ठंडक मिलती है मंदिर के अंदर बैठकर, वो इसीलिए है कि उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और कंटिन्यूसली जब हम उससे एंगेज करते रहते हैं, रोज़ लाखों लोग, तो उसके अंदर की एनर्जी और बढ़ती जाती है। और वो एनर्जी जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो मंदिर के अंदर हम जाते हैं तो हमें भी मिलती है। तो इस तरह से मंदिर की परिकल्पना है। और मंदिर का स्ट्रक्चर भी कोई ऐसा वैसा नहीं होता है। एक ह्यूमन बीइंग के स्ट्रक्चर की तरह मंदिर रहता है, हाथ पांव इस तरह से पूरा। यदि आप पढ़ेंगे, गूगल सर्च भी करेंगे, तो इतनी डिटेलिंग है कि आपका पूरा का पूरा 2-3 घंटे का एक लेक्चर सिर्फ मंदिर के स्ट्रक्चर पर हो सकता है। तो शुरू में मैं सिर्फ संक्षेप में इतना बताऊंगा कि जहाँ भगवान बैठे होते हैं वो गर्भगृह होता है। जैसे कि गर्भ होता है, उसी तरह से गर्भगृह होता है जहाँ पर भगवान बैठते हैं। और इसलिए उसके अंदर किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता जो शराब पीकर आया हो, मांस खाकर आया हो या पाप कर आया हो, क्योंकि उस व्यक्ति के जाने से उसकी नेगेटिव एनर्जी भी उस मूर्ति में चली जाएगी। और वो एनर्जी जाने के बाद वो एनर्जी ट्रांसमिट दूसरे लोगों में यदि हो गई तो वो सारा नेगेटिव एक एनवायरनमेंट बन जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि उसके अंदर जो पूजा करने वाला ब्राह्मण है वो 4 बजे से उठेगा, वो शास्त्रों को पढ़ेगा, मंत्रों को पढ़ेगा, पवित्र रहेगा, पवित्र विचार रखेगा, जनेऊ धारण करेगा। तो इस तरह से वो मूर्ति के पास कुछ भी नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। बाहर से आप उसके दर्शन कर सकते हो, लेकिन अंदर इसलिए नहीं जाने दिया जाता गर्भगृह के। तो ये पूरा टेंपल का एक स्ट्रक्चर होता है। वो टेंपल सेंटर में है, उसके आसपास यह सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों, प्राचीन भारत में गांव के अंदर न्याय व्यवस्था जो पंचायत लगती थी, वो पंचों की पंचायत भी मंदिर में लगा करती थी। तो मंदिर के कुल देवता जो ग्राम देवता होते हैं, उनकी शपथ लेकर ये कहा जाता था कि हम न्याय करेंगे। और क्योंकि वो ग्राम देवता के इतने शक्तिशाली होते थे तो कोई भी झूठ नहीं बोलता था और आज के कोर्ट्स की तरह नहीं होता था। उस समय सचमुच जेन्युइनली न्याय किया जाता था, क्योंकि मंदिर में बैठकर को बहुत सारे लोग ये शपथ लेने के बाद इतना ज़्यादा बुरा नहीं कर सकते थे कि वो भगवान के खिलाफ जाकर अन्याय कर दें किसी के साथ। तो इस तरह से हमारी न्याय व्यवस्था भी मंदिरों से संचालित होती थी दोस्तों। तो ये पूरा एक मंदिर का स्वरूप था, जिसके अंदर टेंपल है, जिसके अंदर ईश्वर है, जिसके अंदर स्कूल है, जिसके अंदर हॉस्पिटल है, जिसके अंदर आर्ट्स क्लासेस चल रही हैं और उसी के अंदर न्याय व्यवस्था भी चल रही है। तो इसलिए हिंदू धर्म के अंदर इतना ज़्यादा चंदा मंदिरों को आता था और मंदिरों को दिया जाता था। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि कैसे यह व्यवस्था बिगड़ी। तो जी हाँ, जब हमारे ऊपर इन्वेजन्स होना शुरू हुए, मुगल अटैक्स हुए, तो आप लोग जानते हैं 712 के अंदर मीर कासिम जब सबसे पहला लुटेरा आया तो सिंध के अंदर उसने राजा दाहिर को हराया। और हराने के बाद पूरे के पूरे मंदिर बुरी तरह से तोड़ डाले और वहाँ पर औरतों को उठाकर उनके साथ बलात्कार किया गया।
तो बहुत सारा जब पैसा वगैरह लूटा गया तो कंटिन्यूसली जब अटैक्स होना शुरू हुए तो जो लेडीज़ वहाँ पर रहती थी, आर्ट्स फॉर्म्स वगैरह चलाती थी, गुरुकुल में जो लड़कियाँ जाती थी, वो जिन जगह पर अटैक हुए वहाँ पर लड़कियाँ गुरुकुल में जाना बंद हो गई और धीरे धीरे औरतें और वो देवदासी प्रथा और बहुत सारी लेडीज़ वहाँ से हटना शुरू हो गई। अब आते हैं मंदिर के अंदर जो गुरुकुल चला करते थे, सिस्टम चला करते थे, पैसा वगैरह होता था, ये सारा धन कई वर्षों तक गजनी आया, गौरी आया, बलबन आया, फिर मुगल पीरियड में कई सारे लोगों ने तोड़े और लूटा। आपने देखा गजनी ने 17 बार अटैक कर सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ऐसे ही इल्तुतमिश ने विदिशा के अंदर एक बीजा मंडल है, उस टेम्पल को पहले इल्तुतमिश ने लूटा, फिर बहादुर शाह ने लूटा, उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा, उसके बाद औरंगजेब ने भी सेम मंदिर को लूटा। ऐसे ही उज्जैन के कई मंदिर उन लोगों ने तोड़े। तो कंटिन्यूसली जब मुगल इन्वेजन्स हुए तो उस समय मंदिर टूट कर पूरा का पूरा मंदिर का धन धान्य जो है वो लूट लिया गया। इसी समय में दोस्तों लड़कियों के बाल विवाह भी राजस्थान हरियाणा के अंदर शुरू हुए, क्योंकि वहाँ से ही कंटिन्यूसली अटैक हो रहे थे। लड़कियाँ उठा ली जाती थी, जैसे ही थोड़ी सी बड़ी होती थी तो छोटे में उनकी शादी कर दी जाती थी ताकि 2 परिवार मिलकर उसकी रक्षा कर सकें। दूसरा, घूंघट प्रथा जो थी वो भी वहीं से शुरू होती है कि इतने घूंघट में इसलिए रखा जाता था क्योंकि उसका चेहरा भी यदि कोई देख ले तो उसको उठा लेते थे। तो इसके कारण बहुत सारी कुप्रथाएं भारत के अंदर उन इस्लामिक इन्वेजन्स के कारण शुरू हुई और उस समय मंदिर का पूरा गुरुकुल स्ट्रक्चर, टेम्पल स्ट्रक्चर, आयुर्वेदिक स्ट्रक्चर, ये सारा समाप्त होता चला गया। लेकिन उसके बाद भी हिंदू कंटिन्यूसली लड़ रहे थे, जैसे कि वीर शिवाजी लड़ रहे हैं, कभी दाहिर लड़ रहा है, कभी बप्पा रावल लड़ रहे हैं, कभी महाराणा प्रताप लड़ रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए मुगलों ने भी एक आइडिया निकाला अकबर के समय में कि हम इनके धार्मिक संस्थानों पर अब कम हमले करेंगे और इन लोगों को भी अपनी फ़ौज में इन्वॉल्व कर लेंगे। तो अकबर की फ़ौज में, जैसा कि आप जानते हैं, अकबर के जो नवरत्न थे उनके अंदर भी आप लोग जानते हैं कि बीरबल था, तानसेन था, टोडरमल था। तो उन लोगों ने इनकलकेट करना शुरू किया लोगों को और उन्होंने कहा कि इनके गुरुकुल सिस्टम को थोड़ा बहुत रहने देते हैं। लेकिन लड़कियों के मामले में अकबर का भी आप जानते हैं कि वो मीना बाज़ार चलाता था और 1 नंबर का याश था और उसके भी कई सारे हरम चलते थे। तो लड़कियों को गुरुकुल में भेजना तब हिंदुओं ने तब भी शुरू नहीं किया। तो उस समय लड़कियां धीरे धीरे जिन इलाकों में मुगलों का प्रभाव था उन इलाकों से कम होती गई गुरुकुलों से। बाकी दक्षिण भारत में तब भी थी, जो कि हमारे धर्मपाल जी के सर्वे में आया है कि दक्षिण भारत, मुंबई और महाराष्ट्र उस एरिया में है। तो उस एरिया के अंदर बहुत सारी लड़कियां जहां पर मुगल्स का प्रभाव कम था उन एरियाज़ में पढ़ती थी गुरुकुल में। तो धीरे धीरे ये गुरुकुल का सिस्टम और मंदिर का सिस्टम हमारा समाप्त होने लगा और हमारे वेद पुराण नालंदा में जब खिलजी ने आग लगाई तो सारी की सारी हमारी किताबें, बौद्धिस्ट लिटरेचर को भी जलाया, हिंदू लिटरेचर को जलाया, जैन लिटरेचर को जलाया। सिखों के साथ तो बहुत कत्लेआम किया है, उनके 2 गुरु आखिरी के बुरी तरह से मारे हैं, 4 साहिबजादे तक गुरु गोविंद सिंह जी के मार दिए हैं। तो उस समय में हमारे यहाँ बहुत तबाही हुई और तबाही होने के कारण हमारा ये टेम्पल स्ट्रक्चर, सिटी स्ट्रक्चर और ये सारे हमारे सिस्टम, न्याय के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, ये चरमरा कर गिर गए, क्योंकि हम लोग इन्वेजन्स में दबे हुए थे, हम आज़ाद होने के लिए लड़ रहे थे। उसी समय में दोस्तों अंग्रेज़ आ गए। अब मुगलों के समय में कुछ ना कुछ गुरुकुल चल रहे थे, क्योंकि वो गुरुकुल मुगलों को ऐसा लगता था ये धर्म पर अटैक करेंगे तो हिंदू भड़क कर हमारे खिलाफ बगावत कर देंगे। तो अंग्रेज़ जब आते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी तक तो चीज़ें ठीक रहती हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली वैश्य रहती है और वो पैसा कमाना और लूटने की ही लिए आती है, तो वो ज़्यादा हमारे सिस्टम्स में छेड़छाड़ नहीं करती। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तक तो चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन जब अंग्रेज़ आते हैं और अंग्रेज़ों के साथ मिशनरीज़ आ जाते हैं तो मिशनरीज़ का काम रहता है कि यहाँ पर हमें लोगों को कन्वर्ट करना है। तो उस समय आप देखेंगे यदि अंग्रेज़ों के दस्तावेज, कई लोगों ने इसके बारे में लिखा है कि अंग्रेज़ों के दस्तावेज जब आप खोलेंगे तो 2 तरह के अंग्रेज़ हैं जो डिबेट कर रहे हैं। एक बोल रहे हैं कि भारत का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इससे हमें सीखना चाहिए, और दूसरे अंग्रेज़ जो हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं भारत में तो सब कुछ ख़राब है, हमको इनको सिविलाइज्ड करना है, ये लोग अनसिविलाइज्ड लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली वो डिबेट के अंदर वो लोग जीत जाते हैं जो मिशनरी सपोर्टर्स रहते हैं और वो लोग जो चाहते हैं कि भारत अनसिविलाइज्ड है, उसको सिविलाइज किया जाए। तो उसके अंदर मैकॉले, विल्बर फोर्स और बहुत सारे कार्लवेल टाइप के लोग रहते हैं जो चाहते हैं कि भारत के इतिहास का पुनः लेखन हो, भारत जो है वो अपनी सारी प्राचीन चीज़ों को भूल जाए और भारत के अंदर हम इस तरह का एक भाव डाल दें कि वो हमारे दास होकर रह जाएं। तो मैकॉले एजुकेशन जो लाती है वो 3 सबसे बड़ी चीज़ों में चेंज लाती है दोस्तों, याद रखिएगा। एक, इंग्लिश कंपलसरी करती है। दूसरा, डिग्री सिस्टम लेकर आ जाती है जो गुरुकुल में नहीं था। गुरुकुल में यदि आप काबिल नहीं बने हो तो आप शिक्षित पास नहीं होगे वहाँ से। वो काबिल बनाने का गुरु टेस्ट लेता था और वो काबिलियत के बाद बाहर करता था। यहाँ पर डिग्री मैकॉले ने शुरू कर दी। तीसरा, जॉब। तो मैकॉले ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि आपको अंग्रेज़ी आनी ज़रूरी है
उसके बाद मैकॉले ने दूसरी एक चीज़ जो कंपल्शन करी वो करी कि डिग्रियों में हमें बांध दिया कि जिसके पास हमारे स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल और हमारे कॉलेजेस से पास आउट होने की डिग्री होगी उसी को जॉब लगेगी। तो उनने सारा का सारा सिस्टम आपस में कोरिलेट कर दिया। उसके कारण दोस्तों क्या हुआ, गुरुकुल को डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया। ये वैसा ही है जैसे आज किसी स्कूल को यूजीसी यदि डी रिकॉग्नाइज कर दे तो कोई भी पेरेंट्स उस स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे, क्योंकि यदि वो बच्चा वहाँ जाता है तो उसकी जॉब नहीं लगेगी, उसकी डिग्री मान्य नहीं होगी। तो सारे गुरुकुलों को डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया। ऐसे भी कुछ अंग्रेज़ों के दस्तावेज है जिसके अंदर बताया गया है कि गुरुकुलों में आग लगा दी गई, गुरुकुल के गुरुओं के हाथ काट दिए गए, जातियों को समाप्त किया गया जो बिजनेस करती थी। तो इस तरह के बहुत दस्तावेज हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे गुरुकुल सिस्टम चरमरा के गिरने लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उसके अंदर खिलजी ने आग लगाई थी। उसके बाद भी बहुत सारे ब्राह्मण थे जिन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण और हमारे बहुत सारे ज्ञान को मौखिक रूप से याद कर लिया था। उन्होंने अपनी जाति में, वंशों में और नीचे नीचे उन चीज़ों को पास ऑन करते चले गए थे। तो कंटिन्यूअसली वो ज्ञान हमारा बचा हुआ था जो ट्रेडिशनली लोगों में आता जा रहा था। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस बार ब्राह्मणों पर भी हमला कर दिया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, सारे के सारे सिस्टम को हमारे बर्बाद कर दिया। जो ब्राह्मण थे उनके बच्चों को भी धीरे धीरे उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल्स में एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। तो एक पीढ़ी ब्राह्मणों की, पंडितों की ऐसी थी जो वेद, पुराण, उपनिषद जानती थी। दूसरी पीढ़ी धीरे धीरे सिर्फ उपनिषद जानने लगी। तीसरी पीढ़ी पुराणों तक आ गई और चौथी पीढ़ी आते आते सारी की सारी इंग्लिश एजुकेशन में कन्वर्ट होने लगी। तो बहुत कम ब्राह्मण ऐसे बचे जिनको चीज़ें आती थी। धीरे धीरे सारा का सारा इंग्लिश सिस्टम के अंदर मर्ज होता चला गया। तो गुरुकुल के अंदर हमारा बहुत सारा ज्ञान धीरे धीरे करके समाप्त होने लगा। तीसरी हमारी चीज़ जो दोस्तों मैंने आपको बताई थी, आयुर्वेद, सिद्धा और हमारा स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान, इसको सारा का सारा ब्रिटेन का और यूरोप का जो एलोपैथी मार्केट था, दवाइयों का मार्केट और उनका जो साइंस वहाँ डेवलप हो रहा था, उन लोगों ने ये बोला कि हमारी चीज़ें यहाँ पर बिकने लगें, हमारी दवाएँ यहाँ पर बिकने लगे, हमारा व्यापार यहाँ होने लगे। तो उन लोगों ने एक कानून ये बनाया कि ये सारे के सारे क्वैक्स हैं। क्वैक्स मतलब झोला छाप, जो भारत में आयुर्वेद से इलाज करता है, जो सिद्धा से इलाज करता है, जो पंचगव्य चिकित्सा से इलाज करता है, या जो भी केरला की पद्धतियाँ और साउथ की पद्धतियाँ हैं, उन सबको इन लोगों ने डी रिकॉग्नाइज करके बोल दिया कि ये झोला छाप है, ये साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक तो हम लोग हैं। तो दोस्तों इनके अस्पतालों में भी उतने ही लोग मर रहे थे, बल्कि उससे ज़्यादा मर रहे थे जितने आयुर्वेद वालों से मर रहे थे। ऐसा कोई, लेकिन इन लोगों ने स्टडी किए बिना ही इनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया। तो लोगों के मन में भी ये भाव आ गया कि जो हमारी पैथियाँ हैं, हमारा इलाज की चिकित्सा की व्यवस्था है वो ख़राब है और अंग्रेज़ों की सही है। तो दोस्तों इस तरह से सीधे सीधे हमारा मंदिर का सिस्टम धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। मंदिरों को लूट लिया गया, मंदिरों को इंस्टीट्यूशनली कब्जे में कर लिया गया और मंदिर के अंदर के गुरुकुल समाप्त किए गए। म्यूज़िक वगैरह का मैंने बताया मुगलों के समय ही समाप्त हो गया था और धीरे धीरे हमारी चिकित्सा व्यवस्था भी वहाँ से समाप्त होती चली गई। तीसरा एक हमारी कास्ट बेस्ड जो हमारा बिजनेस इकोनॉमी मंदिर से चला करती थी। जैसे कि दोस्तों कई बार कहा जाता है कि शूद्र को तो मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जो मंदिर में हम हाथ में आटी या मौली बांधते हैं वो शूद्रों के घर से बनकर आती थी। उसके अलावा दोस्तों जो सिंदूर आता है वो शूद्रों के घर से आता था। जो लकड़ी वहाँ पर पड़ी होती है समिधा की, वो शूद्रों के घर से आती थी। जो हमारी समिधाएँ बनती हैं, वो ईंटें बनती हैं, वो शूद्रों के घर से आती थी। मंदिर का सारा स्ट्रक्चर जो बनता है वो शूद्रों की एक जाति होती थी, वही बनाकर तैयार करती थी। जो मूर्ति आती थी मंदिर के अंदर जिसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा होती थी, वो मूर्ति भी कुम्हार के यहाँ से आती थी। मंदिर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, पूजा सामग्री से लेकर, चावल से लेकर, गेहूं से लेकर और बहुत सारी चीज़ें मंदिर के अंदर जो हैं, यहाँ तक कि पुजारी जो कपड़े पहन रहा है वो भी किसी ना किसी दर्जी के यहाँ से आ रहे थे। तो इस तरह से पूरी इकोनॉमी जो चल रही थी वो आसपास के लोगों से चल रही थी और उन लोगों की इकोनॉमी मंदिर से चल रही थी। तो इस तरह से आज भी आप देखेंगे कि जिस शहर में बड़ा मंदिर होता है, जैसे शिरडी में साईं बाबा का मंदिर है या तिरुपति बालाजी में तिरुपति मंदिर है, तो वो पूरा का पूरा शहर उसे एक मंदिर के कारण अपने बिजनेस चला रहा है, क्योंकि उस मंदिर का टूरिज्म इतना हाई हो जाता है कि जो लोग आते हैं वो उनकी दुकानों से कुछ ना कुछ सामान लेते हैं, उनकी लॉजों में ठहरते हैं, उनके यहाँ खाना खाते हैं, उनके कपड़े खरीदते हैं, प्रसाद खरीदते हैं। तो पूरी इकोनॉमी को वो मंदिर अपने आप में चला लेता है। तो इस तरह का भी एक जो सिस्टम हुआ करता था वो धीरे धीरे करके भारत में तबाह होता चला गया। अब आते हैं हम दोस्तों आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद सिस्टम क्या हुआ, कई लोगों ने सोचा था कि इसको दोबारा से रिवाइव किया जाएगा, एक रिसर्जेंस ऑफ हिंदू टेम्पल्स होगा, हम लोग वापस उठ खड़े होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश ने ट्रांसफ़र ऑफ पावर एक्ट पर हमसे साइन करवाया। उसके बाद मिशनरीज़ वगैरह भी यहीं रहे और हमको इंदिरा गांधी के समय में कम्युनिस्ट लोगों ने सेक्युलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ दिया और उस सेक्युलर वर्ड में
अनफॉर्चुनेटली उसको डिफाइन इस तरह से किया जाना था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी अधिकार रहेंगे और उनके साथ अत्याचार नहीं होगा, लेकिन उसको इस तरह से डिफाइन किया गया कि मेजोरिटी के अधिकार छीन लिए गए। अगर मेजोरिटी के लोग कुछ भी करना चाहते थे तो उनके ऊपर सबसे पहले ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता था कि ये सेफ्रोनाइजेशन हो रहा है। यदि सरकार अपने पुराने टेम्पल्स, पुराने इतिहास को पढ़ाना चाहे तो सेफ्रोनाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन हो जाता है। यदि सरकार अपनी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहे जो भारत की प्राचीन थी बिफोर मुगल इन्वेजन, तो सेफ्रोनाइजेशन हो जाता है। तो हर तरफ से अटैक, आप हिंदुओं का साथ दे रहे हो, आप मेजोरिटी का साथ दे रहे हो, तो वो सेक्युलर वर्ड को ला कर बार बार कोर्ट्स के अंदर इन चीज़ों को चैलेंज किया गया और सरकारों ने फिर हाथ खड़े कर लिए कि हम इस तरह का कोई फैसला नहीं लेंगे जो हिंदुओं के हित में हो। तो हिंदुओं के हित में ना होने के कारण वो हिंदुओं के अहित में होता चला गया और धीरे धीरे हमारे टेम्पलर स्ट्रक्चर समाप्त होते गए। वो कई साउथ इंडिया के अंदर कई सारे मंदिर, नॉर्थ इंडिया के अंदर भी उनके अंदर ट्रस्ट बना दिए गए दोस्तों, और ट्रस्ट बनाकर उन सारे मंदिरों पर कब्जा सरकारों ने कर लिया। तो अनफॉर्चुनेटली आज जो लोग बोलते हैं कि मंदिर वापस रिवाइव क्यों नहीं हो जाते, इतना तो हिंदू चंदा देते हैं, ये गुरुकुल सिस्टम क्यों नहीं शुरू कर देते, ये सपोर्ट क्यों नहीं करते समाज को, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण और रीज़न यही है कि बहुत सारे मंदिर जो हैं उनके अंदर ट्रस्ट बने हुए हैं और वो सरकार द्वारा बने हुए हैं। कई सारे पंडित भी सरकार द्वारा अपॉइंट हुए हैं। पहले वाली पद्धति नहीं है कि आदि शंकराचार्य ने डिबेट करी, जो वेद उपनिषद में सबसे श्रेष्ठ है जैसे याज्ञवल्क्य इत्यादि करते थे, वो वहाँ का पंडित या ब्राह्मण बनेगा। अब ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगहों पर क्या कर दिया गया कि एक तो वो लीनिएज से आते चले गए, तो लीनिएज में ज्ञान लुप्त होता चला गया क्योंकि कॉन्वेंट एजुकेशन में बच्चे चले गए और गुरुकुल सिस्टम से पूरे कट गए। दूसरा, जो बड़े मंदिर थे उनके अंदर ट्रस्ट बना दिए गए, वो ट्रस्ट के अंदर कई सारे लोग ऐसे भी हैं साउथ इंडिया के अंदर जो हिंदू ही नहीं है, दूसरे धर्म के लोगों को ट्रस्ट का हेड बना दिया और वो मंदिर के हेड हैं। तो वो मंदिर के हेड उन लोगों के हो जाने के कारण उन लोगों ने मंदिर का पैसा निकालकर दूसरे मज़हबों में, दूसरे धर्मों में, दूसरे रिलीजन्स में लगाना भी शुरू किया, साथ में दूसरी चीज़ों में लगाना शुरू करा, जिसके कारण वो मंदिर वो सारे काम जो हिंदू धर्म के लिए कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके ऊपर जे साई दीपक नाम के एक वकील हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस भी कर रखा है कि हमारे टेम्पल्स को फ्री करो, टेम्पल्स का पैसा टेम्पल्स को जाना चाहिए ताकि टेम्पल्स उसे हिंदू हित में यूज़ कर सके, वापस से पुनः जीवित उस व्यवस्था को किया जा सके जिसके अंदर मंदिर के अंदर अस्पताल हुआ करता था, स्कूल हुआ करता था, गुरुकुल हुआ करता था, डांस आर्ट फॉर्म्स हुआ करते थे। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली आज हम भरतनाट्यम और कथकली और इस तरह के सभी डांस फॉर्म्स का नाम कहाँ सुनते हैं? ज़्यादातर लोग आप में से ये जवाब देंगे कि DD1 पर या पद्मश्री पद्म भूषण जब मिलता है तब। बहुत कम लोग हैं जो इन डांस फॉर्म्स का नाम कहीं सुनते हैं या उनके बच्चे इन चीज़ों को सीख पा रहे हैं। बहुत सारे शहर में तो इनके स्कूल्स भी नहीं हैं सिखाने के। तो इन सभी फॉर्म्स को सोसाइटी द्वारा ड्रिवन होता था, समाज इनमें हेल्प करता था और पूरा एक मंदिर का सिस्टम स्ट्रक्चर चलता था और उससे पूरा समाज हमारा पोषित होता था। तो ये हमारे लिए मंदिर का एक महत्व था और इस कारण से हिंदू मंदिर में इतना चंदा दिया करते थे और इस कारण से इतने सारे हिंदू मंदिरों में जाया करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुग़ल इन्वेज़न और ब्रिटिश इन्वेज़न के बाद और हमारी जो सरकारें बाद में आईं, उन सरकारों के इस तरफ ध्यान ना देने के कारण मंदिरों का पूरा स्ट्रक्चर तबाह होता गया और कई सारे हिंदू बच्चे आज एजुकेशन जिस तरह की उन्हें मिली है उसके बाद ये समझने लगे हैं कि इंडिया में तो कुछ भी नहीं था, मंदिरों में तो पंडित लूटने के लिए बैठे हैं, पंडित सिर्फ पैसा खाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सारे हमारा पैसा लूटते हैं। तो कुछ उसमें बातें सही भी हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आज जो मंदिर के अंदर बैठ गए हैं उनमें से कुछ लोग, सारे लोग वेद जाने, उपनिषद जाने, पुराण जाने या उस ज्ञान को आयुर्वेद के को जाने, वैसा ज़रूरी नहीं है। उसमें से कुछ पंडित हैं जो जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं, जो आज भी उन सारे चीज़ों पर जी रहे हैं और खरे उतर रहे हैं। लेकिन कुछ पंडित आज वैसे हैं जो मैंने बताया कि वो लोग उस लीनियज से धीरे धीरे आते चले गए और डिग्रेड होते चले गए क्योंकि वो स्कूल कॉलेज दूसरे जाने लगे, तो वो लोग अपनी सारी संस्कृति कल्चर भूल गए। तो अभी उनके पास भी सर्वाइवल का एक इशू आ गया था कि यदि हम पंडित हैं तो हम पैसा कैसे कमाएंगे, हमारा घर कैसे चलेगा, और यदि हम मंदिर छोड़ देंगे तो मंदिर बंद हो जाएगा। तो उन लोगों ने चंदा मांगना शुरू कर दिया जिसके कारण से समाज के मन में ये बात आ गई कि ये लोग मंदिर के अंदर पैसा लूटते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे इस तरह से हमारा टेम्पल का सारा सिस्टम और इकोलॉजी जो इकोसिस्टम था वो सारा का सारा ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ और इसलिए हिंदुओं ने मंदिर जाना छोड़ दिया। तो दोस्तों क्या इसको रिवाइव किया जा सकता है, सवाल ये उठता है। जी हाँ,
मेरा मानना है इस सिस्टम को रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन क्या सरकार के भरोसे किया जा सकता है? सरकार इसमें सिर्फ एक पक्ष है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यदि बनाए सरकार, मंदिरों को फ्री करे अपने चंगुल से और हिंदुओं के हाथ में आए, जैसा कि अभी आर्टिकल 30 में लड़ाई भी चल रही थी कि मिशनरीज और जो दूसरे धर्मों के वो होते हैं स्कूल्स, कॉन्वेंट या ये सब उनके हाथ में होते हैं। वो लोग इसको जिस तरह से चाहे संचालित कर सकते हैं, लेकिन जो हिंदू संस्थाएं हैं उनके पास ये हक नहीं है कि वो अपनी तरह से संचालित कर पाएँ। उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाता है उनके टेम्पल्स इत्यादि में। तो हिंदू चाहते हैं कि उसको फ्री किया जाए, कि ये सरकार सिर्फ इतना कर सकती है, लेकिन सोसाइटी इसमें बहुत कुछ कर सकती है। क्योंकि प्राचीन काल में जो गुरुकुल चला करते थे, प्राचीन काल में जो अस्पताल चला करते थे, प्राचीन काल में जो मंदिर चला करते थे, वो समाज चलाता था। समाज डिसाइड करता था कि हमारे शहर के सेंटर में एक इतना बड़ा मंदिर होगा। उसके लिए जो धन्ना सेठ होते थे वो ज़मीन देते थे, उसमें कोई एक पर्टिकुलर ब्राह्मण को ढूंढा जाता था। नहीं मिलते थे तो दक्षिण भारत तक से ब्राह्मणों को बुलाकर यहाँ बसाया गया है। इस तरह के प्रमाण बनारस में भी मिलते हैं, महाराष्ट्र में भी मिलते हैं। तो कई दूर दूर से इतने ज्ञानी ब्राह्मणों को, पंडितों को बुलाकर वहाँ बसाकर उनसे उन शिक्षाओं को दिलवाया जाता था। फिर वो लोग, समाज जो था वो चंदा देता था, गुरुकुल को चलाता था, गुरुकुल की सैलरी वगैरह भी वहन करता था और जाकर देखता भी था कि वो बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं। तो प्रॉपर टेस्टिंग भी होती थी कि आप क्या सिखा रहे हो, उसका सिलेबस क्या है, वो हमारे समाज के हित में है या नहीं। तो इस तरह से पूरा समाज मिलकर एक पूरे के पूरे स्कूल के सिस्टम को, मंदिर के सिस्टम को, गुरुकुल के सिस्टम को संचालित करता था। तो ये थी हमारी स्वदेशी व्यवस्था। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, स्वदेशी व्यवस्था को वापस भारत में लाने की बात कर रहे हैं, तो हमें सरकारों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, समाज को भी जागना होगा। सरकार अपनी तरफ से जितना कर सकती है उतना ही कर पाएगी, लेकिन जब समाज जागेगा और समाज जब एकजुट होकर ये सारी की सारी चीज़ों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें ना सिर्फ पुनर्जीवित हो जाएंगी, बल्कि हिंदू समाज, सनातन संस्कृति और भारत देश भी वापस सोने की चिड़िया बनने की कगार पर आ जाएगा, जैसा कि गुप्ता पीरियड में चाणक्य या चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। और दोस्तों, ये करने में यदि हम लोगों ने देर कर दी, आज हम लोग यदि अपने सिस्टम को, अपने समाज को और अपने पुरानी चीज़ों को रिवाइव नहीं कर पाए, तो ये लास्ट टाइम है। इसके बाद फिर आप लोग यही पूछते रह जाएंगे, जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है कि हिंदू मंदिर क्यों नहीं चाहते। सोचिए और एक्ट कीजिए।